आगे जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ना सिर्फ आपके फेशियल हेयर की ग्रोथ को कम करने में, बल्कि अगर आप इसे रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपकी हेयर ग्रोथ कंप्लीटली खत्म भी हो सकती है। और इसके अलावा इस रेमेडी के और भी बेशुमार फ़ायदे हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। वीडियो छोटी सी है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। फेशियल हेयर्स का मसला किसे नहीं होता भाई, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, लेकिन होता हम सबको है। फेशियल हेयर्स होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर ये आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपको इनसे प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई इसका सल्यूशन ढूंढना पड़ ही जाता है। अगर सस्ते सल्यूशंस की बात करें तो उनमें सबसे पहले आ जाता है जी थ्रेडिंग, उसके बाद आ जाता है वैक्सिंग और उसके बाद आ जाते हैं जी फेशियल रेज़र्स। जी हाँ, जिनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा तो हम सबको ऑलरेडी है और हम में से काफ़ी लोग या तो थ्रेडिंग का इस्तेमाल करते होंगे या फिर वैक्सिंग का इस्तेमाल करते होंगे या फिर इस तरह के फेशियल रेज़र्स का। बात अगर महंगे ट्रीटमेंट्स की करें तो जी उनमें आ जाते हैं लेज़र ट्रीटमेंट्स, जिनके रिज़ल्ट तो बहुत अच्छे और लॉन्ग टर्म होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हमारी पॉकेट पे भारी पड़ते हैं और हर कोई इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाता। इसलिए मोस्टली लोग जो जाते हैं फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए वो या तो वैक्सिंग का इंतखाब करते हैं या फिर थ्रेडिंग का करते हैं या फिर घर में ही फेशियल रेज़र्स इस्तेमाल करके इन फेशियल हेयर से जान छुड़ा लेते हैं। देखा जाए तो इन सारी चीज़ों का काम एक ही होता है, वो होता है जी इस तरह के फेशियल हेयर्स को रिमूव करना। लेकिन ऑब्वियसली सबका एंड रिज़ल्ट थोड़ा बहुत अलग होता है, कुछ का अच्छा होता है, कुछ का एवरेज होता है और कुछ का बिल्कुल ही बेकार होता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि हर स्किन के हिसाब से चीज़ें अलग रिएक्ट करती हैं। कुछ लोगों को वैक्सिंग सूट कर जाती है तो वो वैक्सिंग ही कंटिन्यू रखते हैं, कुछ लोगों को वैक्सिंग सूट नहीं करती, उनकी स्किन सेंसिटिव होती है या ड्राई होती है, तो इस वजह से कुछ लोग या तो थ्रेडिंग चूज़ कर लेते हैं या फिर फेशियल रेज़र्स को। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि भाई फेशियल रेज़र्स से उनके जो बाल हैं वो मोटे आने लगते हैं, इसलिए वो वैक्सिंग को प्रेफर करते हैं। और कुछ लोगों को थ्रेडिंग पेनफुल लगती है भाई, इसलिए वो फेशियल रेज़र्स को प्रेफर करते हैं। तो देखा जाए तो कंपैरिजन अगर हम करें तो हर इंसान के लिए कंपैरिजन अलग होता है, उसको अलग चीज़ें सूट करती हैं। तो जी यहाँ मैं आपको एक छोटी सी पते की बात बता देती हूँ और वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एक मेथड अगर किसी यूट्यूबर को या किसी इन्फ्लुएंसर को सूट कर रहा है तो आपको भी वो उसी तरीके से सूट करे। बेशक आप उसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको अपने ऊपर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा फेशियल हेयर रिमूवल के हवाले से। अगर आपको थ्रेडिंग सूट कर जाती है तो आप थ्रेडिंग को कंटिन्यू रखें, अगर वैक्सिंग सूट करती है वैक्सिंग को कंटिन्यू रखें, और अगर फेशियल रेज़र्स आपको कन्वीनियंट लगते हैं तो भाई फेशियल रेज़र्स तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दें। उसका रीज़न ये है कि अपने इस चैनल पे मैं इस तरह की रेमेडीज़ और इन्फॉर्मेटिव बातें शेयर करती रहती हूँ, तो मुझे उम्मीद है अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी कोई ना कोई रेमेडी या कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके काम ज़रूर आएगी। आगे जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ना सिर्फ आपके फेशियल हेयर की ग्रोथ को कम करने में, बल्कि अगर आप इसे रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपकी हेयर ग्रोथ कम्प्लीटली ख़त्म भी हो सकती है। और इसके अलावा इस रेमेडी के और भी बेशुमार फ़ायदे हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। वीडियो छोटी सी है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो जी हम में से अक्सर लोग 15 या 20 दिन में अपने फेशियल हेयर्स तो रिमूव करवा ही रहे होते हैं, कुछ लोग एक हफ्ते में भी करवा रहे होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जो भी टेम्प्रेरी मेथड हम यूज़ कर रहे होते हैं या सस्ता मेथड हम यूज़ कर रहे होते हैं लेज़र के अलावा, उससे हमारे बालों की रीग्रोथ हो ही रही होती है। किसी प्रोसेस से शायद थोड़ी स्लो हो जाए, किसी से थोड़ी तेज़ होती है। तो कभी कभी मैंने देखा है कि अक्सर लोगों को वंस इन अ वीक भी अपने बाल रिमूव करना पड़ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो जी इस रेमेडी का इस्तेमाल आपने करना है फेशियल हेयर्स रिमूव करने के
बाद। अगर आप 15 से 20 दिन में अपने फेशियल हेयर्स किसी भी मेथड से रिमूव कर रहे हैं तो फिर आपने उस रेमेडी को अप्लाई करना है और आप इसके मैजिकल रिजल्ट्स देखेंगे, लेकिन आपने इसे कंटिन्यूसली यूज़ करना है। तो भाई आइडियली 15 या 20 दिन बाद या 10 दिन बाद अगर आपने अपने फेशियल हेयर्स रिमूव कर लिए हैं किसी भी मेथड से, थ्रेडिंग से, वैक्सिंग से, फेशियल रेज़र से, उसके बाद आपने ले लेनी है जी ये। तो जी आपने ले लेना है फिटकरी का पाउडर। जी हाँ, फिटकरी का पाउडर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप घर पे मेहनत मुशक्क़त करके इसे बनाएं, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है और आप यकीन माने आपको हर चीज़ मार्केट से आराम से मिल जाती है। तो आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं डायरेक्ट मार्केट से फिटकरी का पाउडर ख़रीद कर। तो जी इस फिटकरी के पाउडर में आपको ऐड कर लेना है थोड़ा सा रोज़ वाटर और फिर इस तरीके से एक पेस्ट बना लेना है। तो भाई सिंपली आपने सिर्फ 2 ही चीज़ें लेनी है। एक हो गया फिटकरी का पाउडर और उसका पेस्ट बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर लें रोज़ वाटर का। अब मैं आपको लगाने का तरीका बता देती हूँ। लगाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने सिंपली रोज़ रात सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करना है। मेक श्योर करना है कि चेहरे पे कोई मेकअप ना हो, कोई गंदगी ना हो, कोई चिकनाहट ना हो, किसी तरह की इम्प्योरिटी ना हो। तो भाई सिंपली अपने चेहरे को धोकर इस पेस्ट को अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लें और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसे अच्छे से सूखने दें। अगर 10 मिनट में सूख जाता है तो वेल एंड गुड, अगर 15 से 20 मिनट लेता है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप इसे मैक्सिमम 20 मिनट तक रख सकते हैं। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए तो आपने हल्की हल्की स्क्रबिंग करते हुए इसे अपने चेहरे से उतारना है और फिर ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। तो भाई ये वाली रेमेडी आपने कम से कम हफ्ते में 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करनी है। और अगर आपकी स्किन ऑयली है, बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो आप रोज़ भी इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन ज़रूरी है कि आप पहले पैच टेस्ट कर लें और मेक श्योर कर लें कि ये रेमेडी आपकी स्किन पर रिएक्ट नहीं कर रही है, आपको सूट कर रही है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और ड्राई है तो ज़रूर आप पैच टेस्ट करें इस रेमेडी को अप्लाई करने से पहले, क्योंकि फिटकरी इटसेल्फ थोड़ा सा एक हार्श इंग्रेडिएंट है और कुछ लोगों की स्किन पर सूट नहीं करता। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लें और इस बात की तसल्ली कर लें कि इसका आपकी स्किन पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। तो भाई जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि मैं इस पेस्ट को अप्लाई करने के बहुत सारे फ़ायदे आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। तो भाई अब वक्त आ गया है इस पेस्ट के फ़ायदे बताने का, इस मास्क के फ़ायदे बताने का। तो भाई गिनना शुरू कर दें। तो जी सबसे पहला फ़ायदा है, तो भाई इस वीडियो को बनाने का सबसे पहला मकसद यही था कि ये फेशियल हेयर ग्रोथ को स्लो डाउन करता है। जी हाँ, इस पेस्ट को या इस मास्क को अप्लाई करने से आपके जो फेशियल हेयर के फॉलिकल्स हैं वो ब्लॉक होने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वीक होकर गिरने लग जाते हैं, जिससे इनिशियली तो आप देखेंगे कि आपके फेशियल हेयर की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो गई है। और अगर आप इसको रोज़ इस्तेमाल करेंगे, रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे, लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके फेशियल हेयर्स की ग्रोथ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये डेफिनेटली 1-2 महीने इस्तेमाल करने से नहीं होगा, आपको ये रेगुलरली इस्तेमाल करना होगा। और इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं आपके फेशियल हेयर्स की टाइप पर। जी हाँ, कुछ लोगों के फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा मोटे, घने, काले होते हैं, जिसकी वजह से वो इतनी आसानी से या तो जाते नहीं हैं या रीग्रोथ उनकी बहुत ज़्यादा होती है। जिनके थोड़े हल्के लाइट बाल होते हैं उन पे रिज़ल्ट्स जल्दी नज़र आना शुरू होते हैं, और जिनके थोड़े मोटे और पुराने फेशियल हेयर्स होते हैं उन पे रिज़ल्ट बहुत स्लो और आहिस्ता आहिस्ता ही नज़र आएगा। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी, इसको रेगुलर इस्तेमाल करने से आपको कुछ ना कुछ इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट ज़रूर नज़र आएंगे। तो भाई इसका दूसरा फ़ायदा है,
तो जी दूसरा फ़ायदा है स्किन वाइटनिंग। जी हाँ, फिटकरी एक बहुत ज़्यादा मैजिकल इंग्रेडिएंट है आपके कॉम्प्लेक्शन को लाइटर साइड पे करने के लिए। अगर आप इस पेस्ट को रोज़ यूज़ करेंगे या रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कॉम्प्लेक्शन लाइट होने लगा है, आपका चेहरा खिला खिला लगने लगा है, क्योंकि फिटकरी एक मैजिकल इंग्रेडिएंट कंसिडर किया जाता है स्किन लाइटनिंग के हवाले से, और इसके रेगुलर इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स लोगों को मिले हैं। फिटकरी के साथ रोज़ वाटर का इस्तेमाल मेक श्योर करता है कि आपकी स्किन ड्राई आउट ना हो और आपकी स्किन को वो मॉइस्चर मिले जिससे आपकी स्किन ग्लोई नज़र आए। तो जी तीसरा फ़ायदा है, जी हाँ तीसरा फ़ायदा है इसका जी ब्लैक हेड रिमूवल। कुछ लोगों की नाक पर, चिन पर, फॉरहेड पर, चीक एरिया पर इस तरह के मोटे मोटे ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। उसका रीज़न एक तो ये है कि हम अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख रहे होते, क्लेंजिंग नहीं कर रहे होते प्रॉपरली, चेहरे को वॉश नहीं कर रहे होते, रेगुलरली मेकअप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गलत प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये इस तरह के छोटे छोटे रीज़न्स होते हैं। ब्लैक हेड्स पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पर बना चुकी हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इन फ्यूचर ब्लैक हेड्स पे बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ और इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो जी मैं आपको बता रही थी कि इस तरह से नाक पर, चेहरे पर ब्लैक हेड्स जो बनने लग जाते हैं, अगर आप इस पेस्ट का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे और इन जगहों पे लगाएंगे जहां आपको ब्लैक हेड्स का मसला हो रहा है, तो आप डेफ़िनेटली इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखेंगे। इसको लगाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपने सिंपली वही फिटकरी और रोज़ वाटर को मिक्स करके अपनी नाक पर, अपनी चिन पर, फॉरहेड पर अप्लाई कर लेना है। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए तो इसकी अच्छे से फिंगर के थ्रू स्क्रबिंग करके आपने वॉश करना है ल्यूक वार्म वाटर से। जी हाँ, आपने नीम गर्म पानी से धो लेना है। तो जी इसका चौथा फ़ायदा है, जी हाँ, अगर आपको एजिंग की साइंस सता रही हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं वक्त से पहले, आपकी आंखों के नीचे झुर्रियाँ आ रही हैं, आपकी लाफ लाइंस पड़ने लग गई हैं, आपकी गर्दन पे झुर्रियाँ बनने लग गई हैं, तो भाई सिंपली आपने करना है कि फिटकरी और रोज़ वाटर में थोड़ा सा एग वाइट मिला लें और इसका एक अच्छे से पेस्ट बना लें। मैं आपको बता रही हूँ फिटकरी का पाउडर, रोज़ वाटर यानी गुलाब का पानी और उसमें अंडे की सफ़ेदी। जी हाँ, इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें और अपने चेहरे को अच्छे से धोकर रोज़ रात सोने से पहले इसका एज अ मास्क अप्लाई करें। 15 से 20 मिनट रहने दें, उसके बाद वॉश कर लें और रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं। तो जी इसका पांचवा फ़ायदा है, जी हाँ, अगर आपके चेहरे पर भी एक्नी स्कार्स हैं, पिगमेंटेशन का मसला है, डार्क स्पॉट्स का मसला है, तो इस पेस्ट के रेगुलर इस्तेमाल से वो मसला भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेगा और आप देखेंगे कि आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं या पिगमेंटेशन के जो मार्क्स हैं वो हल्के होने लगे हैं और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे। तो भाई देखा आपने कि इस मास्क के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये ना सिर्फ आपकी हेयर ग्रोथ को कम करेगा बल्कि आपको और भी ज़्यादा चीज़ों में हेल्प करेगा, आपकी एक्नी में, आपकी रिंकल्स में, आपके ब्लैक हेड्स में। तो भाई इस मास्क के बेशुमार फ़ायदे हैं। इन केस आपको ये कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप इस पेस्ट को अपनी रेगुलर स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं और इस मास्क के बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बिल्कुल भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रखता, बशर्त ये है कि आप कोई भी रेमेडी ट्राई करें, मेक श्योर करें कि आप उसका एक पैच टेस्ट कर लें। उसका रीज़न ये है कि भाई हर किसी की स्किन अलग होती है, स्किन सेंसिटिविटी अलग होती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को भी एक बार पैच टेस्ट करके ट्राई कर लिया करें। चलें जी, इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।